बैक एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इस प्रॉपर्टीज पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बोर्ड में हमेशा आ जाते हैं, तो हम ध्यान देते हैं हर एक टॉपिक पर। हमारे पास 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो ध्यान देते हैं, डिटेल में बात करेंगे हर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले बात होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायमैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है। डायमैग्नेटिज्म इसकी प्रॉपर्टी को बोला जाता है। तो दोज प्रॉपर्टी विच आर फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में वीकली फीबली रिपेल किया जाता है, सब सब्सटेंस आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसा क्यों होता है कि रिपेलिंग क्यों होती है? रिपेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, वो पेयर होते हैं। मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन सच अ वे, एक पॉजिटिव हाफ स्पिन होता है, दूसरा नेगेटिव हाफ स्पिन, इसलिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं बहुत वीक तरीके से। और जैसे एग्जांपल की बात करें कि NaCl, TiO2, V2O5, बेंजीन एक्सेट्रा, दीज आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। और दूसरी बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which is weakly attracted by magnetic field। देखिए ध्यान देना, दोनों में वो वीकली रिपेल करते हैं और ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और इनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटलीस्ट एक। ध्यान देना, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वीकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। एग्जांपल जैसे O2 हो गया, Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, these are the examples of such substances. They lose their magnetism in absence of magnetic field। मतलब इनको जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकाल के रख लिया जाए तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जब तक अट्रैक्ट करते हैं जब तक कि इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। अगला, they are magnetized in magnetic field in the same direction। देखिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इनका मैग्नेटिज्म भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। इनकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन कभी चेंज नहीं होती है। उम्मीद करता हूं डाया पैरा में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वो रिपेल होता है, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और ये वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। तीसरी प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दे शो परमानेंट मैग्नेटिज्म एंड डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, दो सब्सटेंसेस विच शोज परमानेंट मैग्नेटिज्म एंड डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म इवन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो या हटा दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनका इस्तेमाल होता है मैग्नेट बनाने के लिए। तो जैसे हमारे पास आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये सब सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे ऑल दीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबके पास क्या होते हैं? सबके सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इस तरह से इसमें दिखाया हुआ है। अगला है कि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इस तरह के, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। देन प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। दिस इज द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या होते हैं कि व्हाट आर द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म? तो दे हैव द इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन। देखिए कुछ इस तरह से, एक अप स्पिन होगा तो दूसरा डाउन स्पिन, मतलब एंटी पैरेलल और पैरेलल दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनका 0 हो जाता है। और जब इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल ही करेंगे। जैसे एग्जांपल MnO, MnO2, MnO3, V2O5, V2O3, FeO और Fe2O3, NiO, ये सब्सटेंस जितने भी होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। बात करते हैं 5वीं प्रॉपर्टी पर, फेरीमैग्नेटिज्म क्या होते हैं? आखिरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिज्म क्या होते हैं कि दे हैव अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या होते हैं? अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इस तरह से, कुछ अपर स्पिन हो गए, कुछ डाउन स्पिन हो गए, कुछ इस तरह से अनइक्वल नंबर के होते हैं
तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं इनके कंपैरिजन में वीकली अट्रैक्ट होते हैं। मतलब कहने का मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड बट फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे हैव अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन। और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं, ये पैरेलल ही होते हैं, एंटी पैरेलल नहीं होते, सेम डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसमें जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो Fe3O4 Mg Fe2O4 Zn Fe2O4 इस तरह के ये कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। और these substances can also lose their ferromagnetism on heating and becomes paramagnetic। देखिए जब फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हीट करेंगे आप तो अपनी ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, लूज कर देते हैं और ये कैसे बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, मतलब वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक हो गए स्ट्रांगली अट्रैक्ट, फेरीमैग्नेटिक हो गए इससे कम अट्रैक्ट। और जब इन्हें हीट करेंगे आप हाई टेम्परेचर पर तो ये और कम अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनका नेचर हो जाता है पैरामैग्नेटिज्म। उम्मीद करता हूं फेरो, फेरी और पैरा में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय, वीकली अट्रैक्टेड बाय, और ये हो जाता है मॉडरेट, मतलब बीच में, तो ज्यादा कम और ना ही ज्यादा। उम्मीद करता हूं तीनों का डिफरेंस जो हमें कंफ्यूजन रहता है अक्सर, ये क्लियर हो गया होगा कि पैरा आर द वीकली अट्रैक्टेड बाय, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और ये इनके बीच में आ जाती है फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो कि ना तो ज्यादा वीक और ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, लेकिन हाँ इसको जब हम हीट करते हैं तो इनकी जो फेरीमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है लूज हो जाती है और ये बन जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अच्छा, देख सकते हैं इनका इलेक्ट्रॉन का स्पिन। देन एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टी के बारे में कि ऑल द फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, ये जो तीनों सब्सटेंस हैं फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, फेरो, ये जो सब्सटेंस होते हैं चेंज इनटू द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू द रैंडमाइजेशन ऑफ द स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जब इन तीनों सब्सटेंसेस को आप हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर हीट करेंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो पैरेलल एंटी पैरेलल होते हैं, ये एट रैंडम, मतलब रैंडमाइजेशन हो जाता है, अचानक से इनके स्पिन चेंज हो जाते हैं हीटिंग करने की वजह से, जिसकी वजह से अपनी प्रॉपर्टी सारे की सब्सटेंस छोड़कर और सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी, आप लोगों के लिए काफी आई होप यूजफुल भी हो सकती हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, और हमारे आगे आने वाली वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।